हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं डीयू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ अभी 6th सेमेस्टर में उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो वो है अपना इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकंड। तो इसकी जो थर्ड यूनिट है उसके लास्ट पार्ट की हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर आएगी, जो पंडित रमाबाई के द्वारा एक कॉन्सेप्ट बनाया गया महिला सशक्तिकरण। ठीक है, मतलब महिलाओं को मजबूत करने के लिए या पावरफुल बनाने के लिए पंडित रमाबाई ने क्या क्या कदम उठाए, ठीक है, और क्या क्या उन्होंने स्टेप उठाए जिसकी वजह से महिलाओं को आज सशक्तिकरण या फिर एक नारीवादी दृष्टिकोण उनको प्रदान किया, जिससे सभी महिलाओं ने पंडित रमाबाई का साथ भी दिया और साथ ही साथ उनको अधिकार भी दिलवाए। साथ ही साथ पंडित रमाबाई को ये अधिकार नहीं मिले थे, बल्कि सभी जो भारत की सभी महिलाएं थी उनको भी राइट्स मिले, क्योंकि पंडित रमाबाई ने ही पहली बार आवाज़ उठाई। महिला जो पहली महिला थी पंडित रमाबाई थी जिन्होंने आवाज़ उठाई, और उसके बाद सभी महिलाओं को क्या मिले, राइट्स मिले, क्योंकि सभी महिलाएं क्या हो गई थी, एकजुट हो गई थी। और इससे पहले जो अपनी यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, यूनिट थर्ड का ये लास्ट पार्ट है, बाकी इससे पहले की जो वीडियोस है वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकंड की है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकंड से रिलेटेड जो मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट स्टैंड एंड लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि महिला सशक्तिकरण जो अपना लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का या यूनिट का, तो देखते हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या क्या बताया गया। बिल्कुल सिंपल जो वर्ड्स हैं वो मैंने इसमें लिखे हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। मैं बस रीड करता हूँ। पंडित रमाबाई ने विशेष रूप से मतलब स्पेशल तौर पर महिला शिक्षा पर अधिक बल दिया था। महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने एजुकेशन के लिए, महिलाओं को एजुकेशन मिलनी चाहिए, प्रोवाइड की जानी चाहिए उनको, तो उसके लिए आवाज़ उठाई और उस पर फोर्स भी किया उन्होंने। यहाँ तक कि उन्होंने कई कन्या विद्यालयों की स्थापना भी की थी। ठीक है, गर्ल्स के स्कूल के लिए उन्होंने क्या करी, उनको स्टेबलाइज भी कराया था। उनका मानना था कि केवल 3 चीज़ों के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है। अगर ये 3 चीज़ें होगी तो महिलाओं की स्थिति बदल सकती है। जो इस प्रकार की जो बाल विवाह प्रथा थी इसको पहले ख़त्म कर दिया। बाकी जो बुरी प्रथाएं थी ना, जो समाज के अंदर भेदभाव करती थी या असमानता पैदा करती थी, वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया था। बाकी जैसी सभी प्रथाएं ख़त्म हुई तो उन्होंने किन किन चीज़ों पर बल दिया, तो देखते हैं। पहली बात, 3 चीज़ों पे उन्होंने बल दिया था। सबसे पहले उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया। दूसरी बात, आत्मनिर्भरता। ठीक है, तीसरी बात, कार्यकुशलता। अगर देखो, महिलाओं को अगर शिक्षा प्रदान की जाएगी तो उनको ज्ञान होगा किसी न किसी चीज़ों का, तो मूर्ख नहीं बनेगी। बाकी दूसरी बात, आत्मनिर्भरता, तो उनके ऊपर मतलब किसी पुरुष के ऊपर उनको निर्भर नहीं रहना चाहिए। वो अपना फैसला खुद ले सकते हैं, अपने जीवन का फैसला भी वो खुद ले सकते हैं। तीसरी बात, कार्यकुशलता। कार्य करने में उनको कार्य करने में ना एक कंफर्ट जोन होगा उनके पास, कोई भी कार्य वो आसानी से कर सकते हैं, तो कार्यकुशलता में ये बात आ जाती है। ठीक है, कार्यकुशलता वाला टॉपिक इतना मेन नहीं है, बाकी ये 2 मेन है, शिक्षा और आत्मनिर्भरता। लेकिन कार्यकुशलता भी अपना तीसरा पॉइंट है, तो इसके बारे में आप 2 से 3 लाइन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी शिक्षा वाला टॉपिक देखते हैं अपन। रमाबाई का मानना था कि केवल शिक्षा के द्वारा ही स्त्री स्वयं को आत्मनिर्भर बना सकती है। ठीक है, अगर उनको शिक्षा प्राप्त होगी तो वो किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहेगी, वो केवल अपनी ही फैसले खुद ले सकती है। सन 1833 में शिक्षा आयोग के सर्वेक्षण में पाया गया कि भारत में शिक्षित महिलाओं की बहुत अधिक कमी है। मतलब भारत के अंदर क्या था, महिला ज़्यादा शिक्षित नहीं थी। ठीक है, अगर वो विद्यालय जाती भी थी लेकिन उनको जल्दी विद्यालयों से छोड़ दिया जाता। मतलब उनसे देखो, अगर मान के चलो महिला का किसी भी गर्ल का एडमिशन अगर हो भी जाता है तो उसके बाद 8 से 9 साल की एज में उनसे विद्यालय छुटवा लिया जाता था। ठीक है, उनको बस 2-3 साल पढ़ाई करवाते थे, फिर उसके बाद बोलते हैं कि तुम्हारा स्कूल या फिर जो भी पढ़ाई थी वो पूरी हो गई। ठीक है, तो ये सब होता था। तो 1833 में शिक्षा आयोग के सर्वेक्षण में पाया गया कि भारत में शिक्षित महिलाओं की बहुत अधिक कमी है। लगभग कुछ 1% होगी जो महिलाएं शिक्षित होती थी, बाकी ज़्यादातर महिलाएं क्या थी, अशिक्षित थी। ठीक है, यदि उनको विद्यालय भेज भी दिया जाता था तो कुछ समय बाद 8 से 9 साल की आयु में उनकी शिक्षा को छुटवा दिया जाता था। ठीक है, इस आयु में आमतौर पर उनका विवाह करवा दिया जाता था। 8 से 9 साल, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जाना था ना कि महिलाओं की जो विवाह की जो एज है मिनिमम कितनी है, 8, और बाकी या मैक्सिमम कितनी है, 12 ये थी।
तो उनकी शिक्षा को छुड़वा दिया जाता था 8 से 9 साल की एज में। इस आयु में आमतौर पर उनका क्या करवा दिया जाता था, विवाह। 8 से 9 साल में स्कूल पूरा, फिर उसके बाद उनका विवाह करवा दिया जाता था। फिर वो पूरे जीवन भर किस पर निर्भर रहती थी, अपने पति पर। ठीक है, रमाबाई शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए लिखती है कि एक बुद्धिजीवी, ठीक है, एक बुद्धिमान व्यक्ति उस संपदा का अर्जन करता है जो कि उसके लिए कभी ना खत्म होने वाली संपदा होती है और जो उसे जीवन भर सुख प्रदान करे। ठीक है, एक अगर बुद्धिजीवी व्यक्ति होगा तो वो ऐसी संपत्ति चाहता है, ऐसी संपत्ति कमाता है जो कभी ख़त्म ही ना हो और उसको हमेशा जीवन भर उसे क्या देती रहे, सुख। लेकिन ये खुशहाली केवल शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। अगर सभी महिलाएं भी ये सोचें कि उनको भी ऐसी संपत्ति मिल जाए जो उनको जीवन भर खुश रखे, तो फिर उनको शिक्षा प्राप्त करनी ज़रूरी है। तो उनको शिक्षा प्राप्त करवाना या प्राप्त उनको करनी ज़रूरी है। ठीक है, तो महिलाओं को अगर खुश रहना या जीवन भर सुख रहना है तो उनके लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस या मायने रखती है। जो व्यक्ति शिक्षा के ऊपर अपना स्वामित्व स्थापित कर लेता है वही व्यक्ति इस संसार का सबसे सुखी और संपन्न व्यक्ति होता है। अगर उनको एजुकेशन मिल गई या उन्होंने एजुकेशन पे काबू पा लिया, ठीक है, तो वो संसार के सबसे ज़्यादा सुखी और संपन्न व्यक्ति होगी। तो ऐसा मानना है पंडित रमाबाई का, उन्होंने इस बारे में लिखा भी है। ठीक है, तो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति यही कोशिश करता है कि वो ऐसी संपत्ति कमाए या फिर ऐसा कुछ करे जो उसको जीवन भर खुश रखे। ठीक है, तो महिलाओं को भी ऐसा कुछ करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए ताकि वो हमेशा जीवन भर खुश रहे। और दूसरी बात, ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है, केवल शिक्षा या फिर एजुकेशन के थ्रू हो सकता है। दूसरी बात इसमें बोली गई है आत्मनिर्भरता। रमाबाई, पंडित रमाबाई भारतीय महिलाओं को पुरुष की तरह अधिक आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी। जैसे कि भारत के पुरुषों को क्या है, सभी चीज़ वो खुद कर सकते हैं, सभी कार्य वो खुद कर सकते हैं, ऐसे ही महिलाओं को भी आत्मनिर्भर रहना चाहिए ताकि वो पुरुष पर अधिक निर्भर ना रह सके। पुरुषों को भी महिलाओं की इतनी ज़रूरत होती है जितनी कि महिलाओं को पुरुष की होती है। मतलब दोनों को ही बराबर की ज़रूरत है एक दूसरे की। यदि समाज में महिलाएं अधिक समझदार और शिक्षित हो जाएगी तो महिलाएं भी पुरुष के काम में उनका हाथ बटा पाएगी। ठीक है, इसके विपरीत ये देखा गया है कि महिलाएं जो है अपना ज़्यादातर समय घरेलू कार्यों में ही लगा देती है, जिसके चलते वे स्वयं की ओर ध्यान ही नहीं दे पाती। ठीक है, महिला ये बोला गया है कि देखो अगर महिला शिक्षित होगी, ठीक है, या फिर अगर महिला आत्मनिर्भर होगी तो वो पुरुषों के काम में भी हाथ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि महिलाओं को जितनी ज़रूरत पुरुषों की है ऐसी पुरुषों को भी उतनी ज़रूरत किसकी है, महिलाओं की है। ठीक है, लेकिन अगर महिला समझदार होगी और शिक्षित हो जाएगी तो और आत्मनिर्भर हो जाएगी तो वो महिलाओं क्या करेगी, पुरुषों के कार्य में हाथ भी बढ़ाएगी। और साथ ही साथ ये देखा गया कि महिलाएं, अगर रियलिटी की बात करें तो महिलाएं ज़्यादातर क्या करती है, अपना कार्य घरेलू मतलब अपना जो ज़्यादा से ज़्यादा समय है वो घरेलू कार्यों में लगाती है, जिसके चलते वो अपनी ओर ध्यान ही नहीं दे पाती, ना उनको शिक्षा मिल पाती और ना ही वो आत्मनिर्भर बन पाती है। और वो बस घरेलू कार्यों में ही रह जाती है और उनको ना शिक्षा मिलती, ना ज्ञान मिलता, ना कुछ एक्सपीरियंस मिलता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो ये आत्मनिर्भरता में बताया गया है कि अगर महिला आत्मनिर्भर होगी तो वो घरेलू कार्यों के अलावा कुछ और भी कार्य कर सकती है, किसी और का मतलब कार्य में हाथ भी बटा सकती है। ठीक है, और खुद का कार्य भी वो कर सकती है। तीसरा बोला गया कार्य कुशलता। अपनी इंग्लैंड और अमेरिका की यात्रा के दौरान पंडित रमाबाई ने देखा कि वहाँ पर किस प्रकार से पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता और कार्यकुशलता का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान किया जाता है। मतलब देखो, भारत को छोड़कर अगर इंग्लैंड की बात करें, जैसे कि हमारे को कानून के तहत मतलब कानून के सामने जो भी समानता का दर्जा प्राप्त है वो कहाँ से मिला है, इंग्लैंड का, कि कानून के सामने सभी लोग क्या है, समान है, सभी लोग बराबर है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, लोअर कास्ट हो या हाई कास्ट हो, कोई से कैसा भी व्यक्ति हो, वो सभी लोग क्या होंगे, समान होंगे। इंग्लैंड के कानून के तहत बताया गया और हम भारत के संविधान में भी इसको शामिल किया गया है। तो इंग्लैंड और अमेरिका की जब यात्रा पंडित रमाबाई ने की तो उन्होंने वहाँ देखा कि सभी लोग, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या फिर लोअर कास्ट हो, हाई कास्ट हो, सभी लोग क्या है, बराबर है। ठीक है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष भी हो, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर। तो यही बात ना कौन मतलब लेकर आया था, पंडित रमाबाई लेकर आई थी
भारत के अंतर्गत कि उन्होंने ये सोचा कि वहाँ पर देखो सारे के सारे लोग क्या है, समान है, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव या कोई असमानता नहीं है। तो उन्होंने ये सब क्या देखा था, अपनी आंखों से ही देखा था। चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, हर जगह क्या है, महिलाएं पुरुषों के बराबर है, ठीक है। और हर क्षेत्र में अपनी योग्यता और कार्यकुशलता का प्रदर्शन करने का भी अवसर उनको प्रदान किया जाता है। ये बात भी उन्होंने देखी थी। भारत में भी महिलाओं को सभी क्षेत्र में अपनी कार्यकुशलता का प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो इसके लिए भी उन्होंने क्या करी, आवाज़ उठाई कि सभी क्षेत्र में महिलाओं को अपनी योग्यता का प्रदर्शन, बाकी कार्यकुशलता का प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। बेशक उनको मतलब बेशक वो फेल हो जाए, लेकिन उनको अवसर दिया जाना ज़रूरी है, ठीक है, उनको चांस देना चाहिए। तो ये थी 3 चीज़ें, शिक्षा और दूसरा आत्मनिर्भरता, तीसरा कार्यकुशलता। अगर ये 3 चीज़ें अप्लाई हो जाएगी तो महिलाओं की स्थिति सुधर सकती है। तो ये बात बोली थी पंडित रमाबाई ने, और इसके ऊपर उन्होंने कार्य भी किया और बहुत सारी महिलाओं को एकजुट भी किया। साथ ही साथ उन महिलाओं ने भी पंडित रमाबाई का साथ दिया। कुछ थे परंपरागत या रूढ़िवादी विचारधारा के लोग, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया था, क्योंकि वो पुरानी प्रथाओं का ही विश्वास करते थे। जो प्रथाएं पूर्वजों ने बनाई है उन पर ही भरोसा करते थे। लेकिन जो लोग भारत को विकसित करना चाहते थे या फिर भारत की ग्रोथ चाहते थे, इंडिया की ग्रोथ चाहते थे, तो उन्होंने पंडित रमाबाई का साथ दिया और परंपरागत जो भी विचारधारा थी उसको छोड़ दिया। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, और इसी के साथ अपनी जो यूनिट 3 है वो भी कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद मैं जल्द से जल्द आपकी यूनिट 4 भी कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।